मैं हूँ कमर चीमा। दोस्तों, मैं एक तहकीक वाला एक आर्टिकल रिसर्च देख रहा था जिसमें मैं देख रहा था कि जो नीदरलैंड है, वो पाकिस्तान से 19 दफ़ा छोटा है, 19 टाइम्स साइज़ में छोटा है। 12 टाइम्स जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन से छोटा है। लेकिन वो दुनिया में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, वो तकरीबन 65 बिलियन यूरोज़ की करता है। दुनिया में जो वो एक्सपोर्ट करता है वो 65 बिलियन यूरो की करता है। ये हॉलैंड की सरकार एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है, जिसमें से मेजॉरिटी वो यूरोपियन ममालिक को ही देते हैं। और पाकिस्तान जो है, वो हमारा अगर आप देखें इसकी हमारी जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं, जो एग्रीकल्चर है वो 24% ऑफ द जीडीपी है। अच्छा, मजे की बात देखिए कि अगर ये सिर्फ देखा जाए, मैं आपको पूरी स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि ये कोलैप्स किस तरह हमारी एग्रीकल्चर का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। अब देखिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये बीच में पिछले कुछ अर्सा पहले 23%, 24% के करीब रहा है पाकिस्तान की जीडीपी का। लेकिन ये इमरान खान साहब के टेन्योर में 22 पॉइंट समथिंग, 23 पॉइंट, 24 पॉइंट समथिंग हो गया। लेकिन जो इंडस्ट्री है वो हमारी वो और श्रिंक हो रही है, माजी में वो और जो थी पहले ज्यादा थी, और सर्विसेज सेक्टर जो है उसका शेयर बढ़ रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो चीज है, हमारी जो जीडीपी है वो तो छोटी सी जीडीपी है। अभी मेरा ख्याल है कि 260 या 80 कुछ $280 बिलियन की कह रहे हैं। इमरान खान साहब को ये जीडीपी $314 अरब, 15 अरब की मिली थी। लेकिन जो क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर का कि हमारे लोगों ने हमारी एग्रीकल्चर को किस तरह कोलैप्स किया है, और ये जो 24% जीडीपी है। अब मजे की बात यह है कि हमारे मुल्क की जो जिसे कहते हैं ना आधी जो एम्प्लॉयड लेबर है, वो तो एग्रीकल्चर के साथ अटैच है। और ये जो अब आप इमेजिन कर लें, और इस हमारी जो टोटल जीडीपी है एग्रीकल्चर की वो 24% है। अब आप देखें कि ये, और मजे की बात है कि जो हमारे रूरल सेक्टर है, जो जो गांव के एरिया है, वहां पे जो पावर्टी का रेट है वो डबल है एज कंपेयर टू शहरों में। यानी कि गांव में एग्रीकल्चर भी है, फसलें भी हैं, गाय भैंसे सारा कुछ है, लेकिन वहां पे जो है वो गुर्बत ज्यादा है। जबकि आप शहरों में जहां आ जाएं तो वहां पे कंपैरेटिवली बेहतर है। गांव में लोग मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। और मजे की बात सबसे जो देखा जाए कि पाकिस्तान की जो पर कैपिटा एरेबल लैंड है वो सऊदी अरब से भी कम है। यानी कि पर कैपिटा एरेबल लैंड जो काश्त की जा सकती है, और पाकिस्तान नेट इंपोर्टर बन गया फूड का और एग्रीकल्चर में। अब आप देखें कि पाकिस्तान एक तरफ कहा, नेदरलैंड जो है वो 65 बिलियन। अब जो 65 यूरो जो है, ये तो हमारी टोटल एक्सपोर्ट का 3% जो है उससे भी ज्यादा है। हमारी तो इतनी टोटल एक्सपोर्ट नहीं होगी जितनी जो है वो 65 बिलियन यूरो की वो सिर्फ एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और दूसरा यह है कि ये चीज कभी किसी पाकिस्तानी लीडर ने, हमारे लीडर आते जाते हैं, कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है पिछले 70 सालों में इतना क्यों कोलैप्स कर गया। और बाकी हमारे सेक्टर जो है वो तो चले उनमें भी कोई इतना अच्छा नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर तो सारी लेबर फोर्स बैठी है। हम तो शुरू सुनते आए जनाब, गाँव में चले जाएं तो वहां पे 70% आबादी गाँव की है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब सारे शहरों में आना शुरू हो गए हैं। और दूसरी तरफ आप नेदरलैंड को देखें, उन्होंने किस तरह अपनी जमीन को कल्टीवेट किया है अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर। और वो एक्सपोर्ट क्या करते हैं, वो सीरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं, वो वेजिटेबल्स जो है वो करते हैं, वो फीड क्रॉप जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो फ्लावर्स एक्सपोर्ट करते हैं, और मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, आटा एक्सपोर्ट करते हैं। और हम आटा इंपोर्ट करते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी फ्लावर मिल्स हैं, मेरे कुछ दोस्त भी हैं पर्सनल, वो बताते हैं कि जानबूझ के कीमतें बढ़ाई जाती हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि इमरान खान साहब के दौर में हमारे वारे न्यारे हो गए, हमारे कर्जे जो थे वो सारे उतर गए, और अब हम नेट प्रॉफिट में जा रहे हैं कि इतनी बैड मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस हुई है। फिर वो नेदरलैंड जो है वो आलू, पोटैटोज, अनियंस, वेजिटेबल सीड्स, बाले, कॉर्न, शुगर, ये सब कुछ वो एक्सपोर्ट करता है। और दूसरी बात ये है कि देखें कि ये, और हम जो है वो हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, हम आटा और चावल इंपोर्ट करने पे आ गए। तो ये कभी किसी ने सोचा नहीं है यार कि हमारी इकोनॉमी को क्या हुआ है। और बस उन्होंने क्या किया है, वो कहते हैं कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि एक सिंथेसिस है, एक टेक्नोलॉजी को और कमिटमेंट को, दो चीजें उन्होंने कर ली। और पिछले 20 सालों में जो जो नेदरलैंड की गवर्नमेंट है उसने ये समझ लिया
कि हमें अपने रिसोर्सेज़ इससे इम्प्रूव करने हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इस्लामाबाद में हमारे जो नीदरलैंड की एम्बेसी है, मैं देख रहा था कि जो उनके एम्बेसडर हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं जी कि डच जो है वो भैंसें लेके आएँ ताकि वो दूध ज़्यादा देती हैं। हमारी भैंसें हैं तो वो दूध कम देती हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, हमने अपनी इनोवेशन नहीं की, टेक्नोलॉजी में नहीं गए, कमिटमेंट कोई नहीं है। हम जो है वो अपने दूध की कीमत बढ़ाने के लिए हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि ज़्यादा जो है वो की जाए, अनफॉर्च्यूनेटली। अब जो गवर्नमेंट है वो ज़ाहिर बात है किसानों के साथ काम कर रही है। यहाँ पे किसानों ने क्या काम करना है? यहाँ पे तो किसानों की वो बिल्स ही इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि उनको अपनी फसलें तबाह हो गई उनकी, और दूसरा ये था कि हमारी फसलें तक़सीम दर तक़सीम होती गई और ऊपर से जो फसलें जो हमारी ज़मीनें हैं वो तो सारे प्रॉपर्टी डीलर ले गए। तो हमने तो जहाँ पे उगाना था, जिसे कहते हैं फसलें उगानी थी, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गए हैं। मैं देख रहा था सिंगापुर में, दुनिया में हर जगह कॉन्सेप्ट आ गया वर्टिकल फार्मिंग का। हमारे पास तो ज़मीन ही बहुत ज़्यादा है, हमने तो ज़मीन में सारी की सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी ताकि घर बने रहें, और घरों बस घर रहें, और हमें ये पता है कि घरों से ही सारा कुछ होगा। अब गवर्नमेंट जो है, जो डच गवर्नमेंट थी या नीदरलैंड की जो गवर्नमेंट थी, उसने फार्मर्स के साथ एक कोलैबोरेशन किया, एंटरप्रेन्योर्स के साथ एक कोलैबोरेशन किया, और नॉलेज फार्मिंग जो की, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन चीजों में और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया। और वो देखें उन्होंने पिछले 20 सालों में चीजें जो है वो क्या की क्या कर दी। और अब देखें कि हमारी तो बेसिक, हम तो इंडिया की मिसालें देते हैं, देखो इंडिया में यूरिया इस तरह है, खाद इस तरह है, तो हमारे खाद इस तरह है। पाकिस्तान का जो किसान है उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा है कि वो तो कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता, फिर टेक्नोलॉजी का दारोमदार कोई नहीं है। और जबकि नीदरलैंड ने अपनी जो है वो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, कमिटमेंट हुई, आईटी जो था, क्या उसे बोलते हैं, कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को आगे ले गया। मैं देख रहा था कि जो नेशनल जियोग्राफिक है वो ये कहता है कि नीदरलैंड इससे पहले 90% कम पानी इस्तेमाल करता है, और जो उसकी जो एवरेज है वो डबल हो गई है। और हमने क्या किया, हमारे लोग ज्यादा पानी पे फोकस करते हैं, और पानी भी कैसे निकालते हैं, सारी बात है वो डीजल इसका इस्तेमाल होता है, वो डीजल जो हम इंपोर्ट करते हैं कहीं से, उसकी हम करते हैं, और वो किधर चले गए, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में चले गए। और जो थे उन्होंने अपने जिसे कहते हैं ना केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी ऑर्गेनिक फार्मिंग में चले गए, लोगों जिनके पास पैसा था उन्होंने शहरों में जाके उसको बेचा। और हमारे लोग क्या करते हैं कि हम बाहर से सब्जियाँ मँगवाते हैं यहाँ पे। मैंने इस्लामाबाद की मैं कुछ ऐसी मार्केट्स में गया हूँ, जहाँ में बाहर से सब्जियाँ आती हैं। लिटरली पाकिस्तान में सब्ज़ी नहीं बनती, हम बाहर से सब्ज़ी मँगवाते हैं। ये तो हमारा वो भी बॉर्डर-शॉर्डर बंद हो गया, वरना हमारे टमाटर जो थे वो तो इंडिया से आते थे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, ये लैक ऑफ कमिटमेंट है। डायरेक्शन कोई नहीं है, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इस चीज़ से मारा गया। और जो बड़े लैंडलॉर्ड, अच्छा थे हमारे मुल्क में सारे लैंडलॉर्ड, लेकिन निज़ाम वो नहीं चला सके, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को वो दे ही नहीं सके। और देखें जो नीदरलैंड, बांग्लादेश जो है, वो ये बांग्लादेश तक हमसे आगे निकल गए इस चीज़ में, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एग्रीकल्चर के लिए, वाटर मैनेजमेंट की। और हम यहाँ पे सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, हमारी आबादी बढ़ गई। अब आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमारा फूड सिक्योरिटी का मसला बन गया है। जो चीज़ हमने फसलें पैदा करनी थी वो हम नहीं कर सके। देखिए वो छोटे-छोटे मुल्क जिनको हमें, वो यूरोप के अंदर कहाँ नीदरलैंड है, जहाँ पे शायद मिसाइल एंड वेदर के मसले हैं, और हमारे पास ज़मीन ही ज़मीन है। और हम चावल भी बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, हम आटा भी बाहर से मँगवाते हैं, हमारा आटा सारा अफ़गानी ले जाते हैं, जो स्मगल हो जाता है, फिर हमें मज़ीद मँगवाना पड़ता है, फिर वो जब मज़ीद मँगवाते हैं, तो वो आटा जो है वो मार्केट में गायब हो जाता है, और फिर वो महँगा होता है। और गरीब आदमी जो सिर्फ़ रोटी और सालन से खाता था, अब वो उसके लिए भी चीज़ें जो है वो रोटी बड़ी महँगी हो गई है, बिकॉज़ वो लेबर क्या करे, वो लेबर कहाँ अपनी चीज़ें जो है वो पूरी करे। अब ये जो चीज़ें हैं, मेरा ख़्याल है कि अगर इसको हम देखें कि हमें अगर वाक़ई ही काम करना है तो हमें अर्बन फार्मिंग में जाना पड़ेगा, वर्टिकल फार्मिंग जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया, उसमें जाना पड़ेगा। रोबोटिक्स एंड ड्रोन का इस्तेमाल नीदरलैंड ने किया है। और फिर ये है कि ट्रैक्टर्स जो हैं उन्होंने वो उसके अंदर टेक्नोलॉजी चेंज की, हमारे ट्रैक्टर हम बाहर से कहीं मँगवाते हैं। फिर उनके ऑयल का मसला है, फिर हमें जब नई टेक्नोलॉजी आपका सहारा नहीं लेते तो फिर आपके लिए और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात ये है कि जो नीदरलैंड में
जिसे आप कहते हैं कि ज़्यादातर उन्होंने ख़वातीन को एग्रीकल्चर लेबर फ़ोर्स में इंट्रोड्यूस कराया है। और मेरा ख़्याल है वहाँ पे एग्रीकल्चर जो लेबर है, नीदरलैंड में 72% जो लोग ख़वातीन हैं वो एग्रीकल्चर लेबर में काम करती हैं। हमारे सारे मर्द काम करते हैं, क्योंकि ख़वातीन घर बैठी हुई हैं। शायद हमारी ख़वातीन भी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आती, तो जो मर्द हैं वो इंडस्ट्री में आते, वो और चीज़ों में, वो जो हार्ड लेबर है उसमें आते। ये नहीं कि एग्रीकल्चर हार्ड लेबर नहीं है, लेकिन द क्वेश्चन हियर इज़ कि ये कब तक हम इसी तरह चलते रहेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने नहीं किया, और ये जो चीज़ें जिसे कहते हैं ना, लोगों को, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान में नहीं है, हमने लोन्स देने शुरू कर दिए रिक्शा में, टैक्सी में, अब तो लोन आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देना चाहिए। वो जो किसान है वो बेचारा बैंकों के बाहर लगा रहता है, उसको 50-50 हज़ार लोन के लिए ज़लील कर देते हैं और फिर उनके घर छापे पड़ते हैं। मैं क्योंकि खुद गाँव से हूँ तो मुझे बड़े अच्छे से पता है कि किसान के साथ क्या होता है और उसके पास लेबर जो होती है वो क्या प्रॉब्लम होते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेस है। ये जो लोग गाँव के रहने वाले हैं शायद वो ज़्यादा बेहतर समझ सकें। लेकिन जिस तरह हमने देखा है कि नीदरलैंड का मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस तरह उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर को ऊपर उठाया, सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपनी कमिटमेंट जो है उसको रखा, और ये उन्होंने महसूस किया कि अगर हमने वाक़ई तरक्की करनी है तो हमें जो वर्टिकल फार्मिंग को देखना पड़ेगा, अर्बन फार्मिंग को देखना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, एंटरप्रेन्योर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो गाँव के लोग हैं उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ख़वातीन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पानी हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी लगा हुआ है, और क्योंकि मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मैंने गाँव में देखा हुआ है कि जी पानी लगा हुआ है, और वो यहाँ आजकल रिन्यूएबल जो सोलर पैनल दिए जा रहे हैं किसानों को, वो वही अफ़ोर्ड कर सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, गरीब आदमी तो वो भी नहीं अफ़ोर्ड कर सकता। टेक्निकली गाँव के लोग अपनी ज़मीनें बेच के, जो थोड़े बहुत से, जो जिन्हें कहते हैं ना थोड़े बहुत पैसे हैं ऐसी, वो लेके जनाब वो शहरों में चले जाते हैं, शहरों में जाके वो किराए के घरों में रहते हैं। सो एंटायर ये जो एक ऑर्डर है सोसाइटी का, ये खराब हो रहा है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ के गवर्नमेंट नीड्स टू पे अटेंशन। अगर हमने अटेंशन ना दी, हमने अपनी जो उसको ना फ़ोकस किया, और अगर जिस तरह भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते, तो हम तो बहुत कुछ वहाँ से इम्पोर्ट भी कर सकते थे। उनसे कुछ सीख भी सकते थे, उनको कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको कुछ अपनी टेक्नोलॉजी बता सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन तो एक जैसी है, जो भारत की जैसी ज़मीन है, वैसी हमारी ज़मीन है। तो ये जिसे कहते हैं ना, चावल हैं, हम वो उगाते हैं, तो वो कहते हैं जी कि वो इंडियंस जो हैं वो हमारा नाम लगा के दुबई से आगे भेज देते हैं। आजकल वो ब्रांड्स का पड़ा हुआ है, हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं था कि ये जो पेटेंट राइट्स होते हैं, कि क्या वैल्यू होती है, ये किस तरह चीज़ें कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तान ने अगर वाक़ई तरक्की करनी है तो इसको एग्रीकल्चर को, अगर अगर है न नीदरलैंड 65 बिलियन यूरो की एक्सपोर्ट कर सकता है, तो हम अपने लिए तो रोटी-चावल पूरे कर सकते हैं एक एग्रीकल्चर मुल्क होने के नाते। किताबों में लिखा हुआ है एग्रीकल्चर मुल्क है, जीडीपी का 24% 23% भी नहीं है, और नेट इंपोर्टर है, फूड के नेट इंपोर्टर हैं। ज़मीन बहुत ज़्यादा है, अवाम वेली बैठी हुई है, और जो रोटी चावल है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बैड गवर्नेंस है, मिसमैनेजमेंट है, लैक ऑफ प्रायोरिटी है। हम तो बात कर दी चीन हमारी मदद कर देगा, चीनी तो फिर हर जगह ही इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि लैक ऑफ कमिटमेंट, और ये हमने देखा ही नहीं कि इसके अंदर अपॉर्च्युनिटी क्या है। हम, जब दुनिया बहुत आगे चली जाती है तो हम बहुत पीछे रह गए हैं, सो वो कमिटमेंट अभी भी नहीं है। और ये तो किसान से पूछें कि उसके साथ क्या गुज़र रही है, बीत रही है। लोगों ने किस तरह अपनी ज़मीनें बेच दी क्योंकि वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई, और हर आए रोज़ जो है वो खाने की, आटे की, चावल की कमी हो रही है, क्योंकि जो एक तो गवर्नमेंट के पास लोन देने के लिए पैसे नहीं है, आउटपुट नहीं होती, कॉस्ट ज़्यादा आती है, और इनोवेशन कोई नहीं है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट वेयर द गवर्नमेंट नीड्स टू पे अटेंशन इफ वी रियली वांट कि हम हर चीज़ में सेल्फ सफिशिएंट हो, और हम फूड सिक्योरिटी में ठीक रहें, और हम, हमारा पैसा एटलीस्ट तो हो, तो हमारे जो गरीब गाँव का बंदा है, उसको तो खाना मिले, जिसके पास इस तरह की जॉब्स नहीं है या वो इतना इक्विप्ड नहीं है के लिए, और इसके लिए हॉलैंड से, नीदरलैंड से मदद ले लें और मुल्कों से मदद ले लें। लेकिन एटलीस्ट ये जो कोलैप्स है जो एग्रीकल्चर सेक्टर का, इस पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।